गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो मास्टर क्लास सेकंड होने वाली है और इस मास्टर क्लास में मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दोस्तों जितनी भी मैं मास्टर क्लास आगे बनाने वाला हूँ तो आपको कोई भी मास्टर क्लास को मिस नहीं करना है, डेली अटेंड करना है, क्योंकि ये जो मास्टर क्लास होती हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जितने भी आप बुकों से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, इन मास्टर क्लास जो भी मतलब मैं बना रहा हूँ या फिर कोई यूट्यूबर आपको बता दें मास्टर क्लासों के बारे में, उन मास्टर क्लास को देखने के बाद में आपका ये तो पक्का है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर दोगे। दोस्तों आपको मास्टर क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तो ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करते आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंजिला कार्यक्रमों का लाभ नहीं है, यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम जो भी हमने स्टोर कर रखे हैं प्रोग्राम वो उसका लाभ नहीं है, वो कौन सा इनमें से ऑप्शन है, वही इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द कंप्यूटर बिकमिंग जनरल पर्पस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमीडिएट प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन तत्काल प्रसंस्करण का सच नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, it can occur with either sequential or direct access files। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो खालिस्तान है वो डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है। वो क्या है? डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर। द राइट आंसर इज information। Information is the product of data processing। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक नीड्स आर कॉल्ड, कि उपयोगकर्ता की विशिष्ट यानी कि जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर निर्देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि जो भी एक कंप्यूटर यूजर्स की नीड होती हैं उनको पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जो भी हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसमें इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, उन्हीं को हम निर्देश देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट कथन के बैच विधि का सबसे अच्छा वर्णन करता है। द राइट आंसर इज डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के बीच संचार पर लागू होता है। तो वो कनेक्टिविटी पर लागू होता है। जिस तरीके की कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होगी वैसे ही उस तरीके से वो सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा संचार पर लागू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
ए ट्रांजैक्शन इज अ फाइल इज टाइप ऑफ, यानी कि लेन देन एक फाइल है, तो वो किस प्रकार की फाइल है, वो डेटा फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कोड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, EBCDIC एक कंप्यूटर कोड होता है, यही इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए विंचेस्टर डिस्क इज अ, जो एक विंचेस्टर डिस्क होती है वो क्या होती है। तो वो डिस्क स्टैक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी 10वां हमारे पास में क्वेश्चन है वो है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड ऑन, कंप्यूटर शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम किससे कमांड देते हैं, रैम से, CD रोम से, रोम से, या फिर इन सभी से। तो हम दोस्तों सिर्फ जो रोम होती है रोम से ही कमांड देते हैं, जो पूरी तरीके से एम्प्टी होती है, खाली होती है पूरी तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एक्सिक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एक्सिक्यूटेड इज नोन एज, वह रजिस्टर जो किसी प्रोग्राम के निष्पादन का ट्रैक रखता है और जिसमें वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे निर्देश का मेमोरी पता होता है। तो गाइस जो इसके ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि जब हम प्रोग्राम, जो भी हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, उनको जब हम किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, तो उससे हम किसी भी प्रोग्राम को ट्रैक नहीं कर सकते। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रोग्राम काउंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रजिस्टर विच कंटेन्स द डेटा टू बी रिटन इनटू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस्ड लोकेशन इज कॉल्ड, जिस रजिस्टर में डेटा लिखा जाना है या पता स्थान को पढ़ना है उसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेमोरी डेटा रजिस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ALU of a computer normally contains a number of high-speed storage elements called, कंप्यूटर के ALU में आमतौर पर कई उच्च गति भंडारण तत्व होते हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। उन्हें हम रजिस्टर्स बोलते हैं। क्योंकि जो भी हमारी स्टोरेज होती है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी फाइल को स्टोर करते हैं, अगर हमें उसका रिकॉर्ड रखना है, तो जब हमारे पास में उसको रखने के लिए स्टोरेज ही नहीं होगा, स्टोरेज का जो एलिमेंट है, जो पार्ट होगा, जब वही हमारे पास में नहीं होगा, तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा एक रजिस्टर होगा जिसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, memories in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called। तो यहाँ पे यदि होना था, गलती से याद में लिख दिया। यदि किसी भी स्थान को निर्दिष्ट समय में उसके पते को निर्दिष्ट करने के बाद पहुंचा जा सकता है। राइट, ये कुछ मिस्टेक है जो हिंदी में लिखा हुआ है। एनीवे आप ऊपर वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मेमोरीज इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट एड्रेस इज कॉल्ड। इसमें कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें जाना है,
जहाँ जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव कर रखी है, जब हमें उस फाइल के ऊपर जाना है तो हम उसको किस जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जो यहाँ पे सही होगा। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम होती है हमारी, रोम वैसे तो पूरी तरीके से खाली नहीं होती है, सॉरी, ये तब खाली होती है जब हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को जब हम बंद कर देते हैं, तब ये पूरी तरीके से खाली हो जाती है। और जो रोम होती है वो पूरे तरीके से ही खाली होती है, वो सिर्फ रीड और राइट करने के काम ही, उसका काम ही यही होता है, रीड और राइट करने का, रोम का, सॉरी, हाँ, रोम का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वो है ए सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन। जो एक एकल बस संरचना है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जो भी एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कहाँ पर पाई जाती है? मेन फ्रेम में, सुपर कंप्यूटर में, या फिर हाई परफॉर्मेंस जो मशीन होती हैं उसमें, या फिर मिनी में, या फिर माइक्रो कंप्यूटर में। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कंप्यूटर द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग अ कंप्यूटर फैसिलिटी इज। कंप्यूटर सुविधा के आयोजन के लिए केंद्रीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत लाभ है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डेटा सिस्टम फॉर प्लानिंग आर ऑफन कॉल्ड इज। प्लानिंग के लिए डेटा सिस्टम को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कंप्यूटिंग सिस्टम कैन बी इफेक्टिव इन जनरेटिंग स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन बिकॉज। कहने का मतलब यह है कि रणनीतिक सूचना उत्पन्न करने में कंप्यूटिंग सिस्टम प्रभावी हो सकता है, क्योंकि they require managers to clarify their thinking about their plans and future possibilities। तो यही इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Then next question, an example of providing supervisor information by the use of teleprocessing technique is। टेलीप्रोसेसिंग तकनीक के उपयोग द्वारा पर्यवेक्षक की जानकारी प्रदान करने के लिए एक उदाहरण है। तो वो उदाहरण है यूज ऑफ फोन सिस्टम टू रिपोर्ट जॉब स्टेटस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कुड बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंसर्न प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स वाया CRTS ऑन वन कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम पर CRT के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम के समवर्ती प्रसंस्करण का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो गाइस जिसका राइट आंसर होगा वो होगा टाइम शेयरिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइम शेयरिंग भी हो सकता है, वैसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी हो सकता है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग भी। तो गाइस हम
बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो टाइम शेयरिंग है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी है और इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग भी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर इन 3 ऑप्शनों में से अगर कोई एक ऑप्शन हमारे पास में क्वेश्चन पेपर में दिया है, एग्जाम में दिया है, तो हमें वही सही करना है। यहाँ पे फिलहाल में ये तीनों के तीनों ऑप्शन दिए हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये जैसे कि ये 3 ऑप्शन दिए, अगर ये ना हो, उनमें से कोई एक हो इनमें से, तो हमें वही एक सिलेक्ट करना है। अगर टाइम शेयरिंग होगा तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग होगा तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर ये तीनों होंगे और साथ में ऑल ऑफ द अबव होगा तो हम ऑल ऑफ द अबव को ही सिलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ए कंपाइलर मीन्स, यानी कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में एक संकलक का मतलब है। क्या मतलब है वो हमको बताना है। ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं। उसमें इसका राइट आंसर है वो है ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रवाह प्रिंटर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको हम बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको हम बोलते हैं, वो है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज वॉलेटाइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण अस्थिर है। अभी इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात की भी थी कि जो रैम होती है वो पूरी तरीके से हमारी जो है वो एम्प्टी नहीं होती है, लेकिन जब हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है उसके बाद में जितना भी उसमें डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। लेकिन जो रोम होती है वो पूरी तरीके से खाली होती है, वो सिर्फ रीड एंड राइट का काम करती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसी को हम रैम भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में माइक्रोफिल्म रीडर इज अ, माइक्रोफिल्म रीडर एक है, कौन सा डिवाइस है वो हमको बताना है। तो गाइस ये COM भी हो सकता है, OCR डिवाइस भी हो सकता है। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इफ सम डिवाइस रिक्वायर्स अर्जेंट सर्विसेज नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मे समटाइम बी प्रिमिटिव यूजिंग, यदि कुछ डिवाइस को तत्काल सेवाओं की आवश्यकता होती है तो कार्यक्रमों के सामान्य निष्पादन को कभी कभी उपयोग करने से पहले किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो उनको एन इंटरप्ट सिग्नल किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ऑफलाइन डिवाइस इज, जो ऑफलाइन डिवाइस होते हैं वो कौन से होते हैं। ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU, तो गाइस जो इसका राइट आंसर है इसके बारे में अगर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। ऑफलाइन डिवाइस इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि ये इंटरनेट से जिस टाइम कनेक्ट नहीं होता है या CPU से कनेक्ट नहीं होता है तो उस सिस्टम को या उस एक्टिविटी को इन्होंने ऑफलाइन एक्टिविटी का नाम दिया है। ऑफलाइन डिवाइस कौन सा है? जब हम CPU को अपने मॉनिटर से या जिसको हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो इस टाइम ऑफलाइन डिवाइस है। अगर मेरे पास में लैपटॉप है, अगर उसकी जो मॉनिटर है अगर उसके साथ में जो लैपटॉप का CPU सिस्टम जो अगर उससे कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ
मॉनिटरी है मेरे पास में, तो वो उस टाइम तक वो ऑफलाइन कहलाया जाएगा जब तक वो CPU से कनेक्टेड नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल द स्क्रीन इज रिगार्डेड एज एन एरे ऑफ पिक्सेल्स वेयर इट इज ईदर और ऑन और ऑफ। निम्नलिखित में से किस टर्मिनलों में स्क्रीन को पिक्सल की एक सारणी के रूप में माना जाता है जहां प्रत्येक या तो चालू है या फिर बंद है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैरेक्टर मैप टर्मिनल, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए माइक्रो प्रोसेसर विच 12 एड्रेस लाइन इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग। 12 पता लाइनों के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर संबोधित करने में सक्षम है। द राइट आंसर इज 4096 लोकेशंस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, द स्टैक पॉइंटर in the 8085 microprocessor is 8085 माइक्रोप्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर है। कौन सा स्टैक पॉइंटर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 16-bit register that points to stack memory location. Final and last question is, how many address lines are needed to address each memory location in multiply by 2048 मल्टीप्लाई बाय 4 मेमोरी चिप में प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को संबोधित करने के लिए कितनी एड्रेस लाइन की आवश्यकता होती है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा 8 लाइन्स की हमको आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। दोस्तों मैं सतीश मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।